भी एक अहम खबर से आपको आगाह करें कि तोशाखाना केस एहतसाब अदालत ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वारंट मुअत्तल कर दिए हैं। एहतसाब अदालत ने 24 तारीख तक मियां नवाज शरीफ के वारंट मुअत्तल कर दिए हैं। तोशाखाना केस से अहम खबर आ रही है, जहां एहतसाब अदालत ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए हैं। एहतसाब अदालत ने 24 तारीख तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वारंट मुअत्तल किए हैं। तो ये दरख्वास्त की गई थी, गुज़िश्ता रोज़ ही दरख्वास्त दायर की गई थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब पेश होना चाहते हैं, अदालतों का सामना करना चाहते हैं, उनके ऊपर जो केसेस बनाए गए हैं वो अदालत के सामने पेश होकर अपना हक़ दिफा करना चाहते हैं। और अब यह खबर आ रही है कि तोशाखाना केस से मुताल्लिक़ ये खबर है कि एहतसाब अदालत ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वारंट मुअत्तल कर दिए हैं। एहतसाब अदालत ने बाकायदा तारीख दी है, 24 तारीख तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दी है। मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे तो उनको उस वक्त गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये वारंट गिरफ्तारी जो थे इसको मुअत्तल कर दिया गया है। तो ये एक अच्छी खबर है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए, मुस्लिम लीग नून के लिए, कि तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वारंट मुअत्तल कर दिए हैं। एहतसाब अदालत ने 24 अक्टूबर तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वारंट मुअत्तल किए हैं। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे असलम खोकर ने हमें ज्वाइन करी। असलम, बहुत बड़ी खबर है नून लीग के लिए, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, आज जो है साबिक वज़ीर नवाज शरीफ के जो वारंट मुअत्तली तोशाखाना केस के जो थे उस हवाले से केस की समाअत हुई और फैसला जो है वो महफूज कर दिया गया था। और थोड़ी देर पहले जो है वो जज ने आपके जो नुमाइंदे हैं उनको कमरा अदालत में बुलाया। इसके साथ साथ जो नए प्रोसिक्यूटर है उनको बुलाया और नवाज शरीफ को जो वहाँ पर मान थे उनको बुलाया और उनके सामने केस फैसला सुना। और एक बार फिर जो है जज मोहम्मद बशीर ने नए प्रोसिक्यूटर से पूछा कि आप हमें बताएं कि इस हवाले से आप क्या कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें कोई एतराज नहीं है अगर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को यहाँ पे आना चाहते हैं। और 24 तारीख तक का उन्होंने भी बयान दिया अदालत में कि आप 24 तारीख तक उनके वारंट जो है मुअत्तल कर सकते हैं। जिसके बाद जज मोहम्मद बशीर ने जो महफूज फैसला था उसको सुनाया और ये कहा कि नए प्रोसिक्यूटर को भी कोई एतराज नहीं है। तो 24 तारीख तक जो है साबिक वज़ीर आज़म जो नवाज शरीफ है उनके वारंट जो है मुअत्तल किए जाते हैं। उनके जो दायमी वारंट है वो मुअत्तल किए गए। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया 24 को अगर नवाज शरीफ अदालत पेश नहीं हुए तो इस हवाले से मजीद जो है वो कार्रवाई की जाएगी। मैं बता चलूं कि आज जब केस की समाअत हुई तो उसमें जो है उसमें नवाज शरीफ के वकील यहाँ पे पेश हुए और उन्होंने भी यही मौका अपनाया। और उनका ये कहना था कि जो उनके काजी मिसबाह जो है वकील है उन्होंने ये कहा था कि रेफरेंस जो है दायर होने से 4 माह पहले नवाज शरीफ जो है वो बैरून मुल्क चले गए थे। जिस पर जज मोहम्मद बशीर ने ये पूछा था कि मुल्जिम आसिफ अली जरदारी का क्या है। उन्होंने बताया कि आसिफ अली जरदारी और वगैरह ने जो है ट्विटर के जरिए अदालत पेश हो रहे हैं। क्या जो दीगर मुल्जिमान है वो गिरफ्तार हुए हैं। तो उस पर वकील जो है काजी मिसबाह उन्होंने कहा कि तोशाखाना केस में कोई गिरफ्तारी ताहाल नहीं हुई है और 24 अक्टूबर को जो है तफसील के साथ दलाल देंगे। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ जो है पाकिस्तान पहुंचेंगे, अदालत पेश होने की इजाजत दी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ अदालत पेश होना चाहते हैं, वारंट का मकसद ही कानून का जो है वो सामना करना है। नवाज शरीफ पेश होना चाहते हैं तो वारंट मुअत्तल कर दें, ये उस वक्त नया प्रोसिक्यूटर ने उस वक्त भी बयान दिया था। और जब अभी फैसला सुनाया गया है तो तब भी उन्होंने ये बयान दिया, जिसके बाद जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुना दिया और उसमें जो 24 तारीख तक उनके वारंट जो मुअत्तल कर दिए गए और ये हुक्म दिया गया कि 24 तारीख को नवाज शरीफ पेश होकर वरना मजीद कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, जज मोहम्मद बशीर ने अपना फैसला सुना दिया है। नवाज शरीफ 24 अक्टूबर को पेश ना हुए तो मजीद कार्रवाई होगी। इसी पर बात करेंगे, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार एंकर पर्सन मुनीफ फारूक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुनीफ साहब, मजमूई तौर पर इस फैसले को आप कैसा देखते हैं और फिर ज़रा ये भी वाज़े कीजिएगा कि अदालतों का आजकल रवैया क्या है। ऐसा शख्स जो किसी मुकदमे में मुजरिम होने के साथ साथ इश्तिहारी भी हो तो क्या उसको हिफाजती ज़मानत दी जाती है? यही प्रैक्टिस चल रही है ताकि वो कानूनी जंग लड़ सके? देखिए, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि अगर तो ये मामला, क्योंकि ये याद रखिएगा कि सजाएं मियां नवाज शरीफ को एवनफील्ड में और अल-जज़ीरा रेफरेंस में तो हो चुकी है। बिल्कुल, अगर ये मामला एहतसाब अदालत में ये तोशाखाना से मुतल्लिक है और ये वहां पर चल रहा था तो इसके अंदर तो उनकी अभी कन्विक्शन नहीं हुई थी। यहाँ पर वारंट गिरफ्तारी उनके अगर मुअत्तल किए गए हैं तो वो तो एक कोई इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ नहीं है। लेकिन अगर इसका ताल्लुक अल-जज़ीरा और एवनफील्ड रेफरेंस से है तो ऐसी सूरत हाल में आमतौर पर तो अदालतें बड़ा कंजर्वेटिव व्यू लेती हैं। लेकिन चूंकि मियां नवाज शरीफ एक नोटेबल शख्सियत है, वो मुल्क वापस आ रहे हैं और वारंट गिरफ्तारी का जो बुनियादी मकसद होता है या किसी शख्स को मफरूर करार देने का कि वो अदालत के सामने खुद को सरेंडर करे। अब मियां नवाज शरीफ अगर वापस आ रहे हैं तो अदालत ने यही बेहतर समझा कि उनके वारंट गिरफ्तारी
मुअत्तल किए जाए, खास उस वक्त जब नैब भी ये कह रहा है, प्रोसिक्यूटर ये कह रहे हैं कि उन्हें एतराज नहीं है कि अगर ये वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए जाए और मियां नवाज शरीफ अगर अदालत में आकर पेश होते हैं। ऐसी सूरत हाल में जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी होती है, यहाँ पर नैब है, वैसे FIA हो, पुलिस हो, कोई भी जो इदारा हो जो प्रोसिक्यूट कर रहा हो, अगर उसे एतराज ना हो तो फिर अदालतें ऐसे माहौल के अंदर जो वारंट गिरफ्तारी है उसको मुअत्तल भी कर देती है एक खास तारीख तक, जो कि यहाँ पर 24 तारीख तक किया गया है। ठीक। अच्छा मुनीब, ये भी कहिएगा, अब जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आएंगे, फिर एक जलसा आम से उन्होंने खिताब करना है। एक हम खबर ये भी देख रहे हैं कि 24 अक्टूबर तक जो है उनके वारंट मुअत्तल हो गए हैं। इसमें नून लीग के लिए बड़ी राहें हमवार हो सकती हैं आगे आने वाले दिनों में। देखिए, सिस्टम मियां नवाज शरीफ के लिए रास्ते बना रहा है। एक वक्त वो था कि वो पाकिस्तान आए सजा के बाद और उन्हें वहीं से एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। नौयत फर्क थी, हालात फर्क थे, उस वक्त उनको ये सहूलतें मुयसर नहीं थी। अब वो बेशक अदालत से एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, 4 हफ्ते का कह के तशरीफ ले गए, तकरीबन 3.5 पौने 4 साल बाद वापस आ रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मियां नवाज शरीफ साहब को जो सिस्टम है वो फैसिलिटेट कर रहा है। कल जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब के प्रोसिक्यूटर बगैर किसी नोटिस के वहां पर पहले ही मौजूद थे और उनका पहले ही अदालत के सामने कह देना कि उन्हें कोई एतराज नहीं है अगर हिफाजती जमानत दी जाए, ये बड़ा इंडिकेटिव है इस चीज का कि पूरा निजाम, पूरा माहौल, तमाम जो रेलिवेंट इदारा है और उसके एहलकार, उनको ये वाज़ेह हिदायत है कि इसमें आपने रोड़े नहीं अटकाने और मियां नवाज शरीफ के लिए रास्ता हमवार करना। ठीक ठीक। मुनीब साहब, मजमूई तौर पर इस फैसले को आप कैसा देखते हैं, और फिर ज़रा ये भी वाज़े कीजिएगा कि अदालतों का आजकल रवैया क्या है? ऐसा शख्स जो किसी मुकदमे में मुजरिम होने के साथ साथ इश्तिहारी भी हो, तो क्या उसको हिफाजती ज़मानत दी जाती है? यही प्रैक्टिस चल रही है ताकि वो कानूनी जंग लड़ सके? देखिए, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि अगर तो ये मामला, क्योंकि ये याद रखिएगा कि सजाएं मियां नवाज शरीफ को एवनफील्ड में और अलजीजिया रेफरेंस में तो हो चुकी है। बिल्कुल। अगर ये मामला एहतसाब अदालत में ये तोशा खाना से मुतल्लिक है और ये वहां पर चल रहा था, तो इसके अंदर तो उनकी अभी कन्विक्शन नहीं हुई थी। यहाँ पर वारंट गिरफ्तारी उनके अगर मुअत्तल किए गए हैं तो वो तो एक कोई इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ नहीं है। लेकिन अगर इसका ताल्लुक अलजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस से है तो ऐसी सूरत हाल में आमतौर पर तो अदालतें बड़ा कंजर्वेटिव व्यू लेती हैं, लेकिन क्योंकि मियां नवाज शरीफ एक नोटेबल शख्सियत है, वो मुल्क वापस आ रहे हैं और वारंट गिरफ्तारी का जो बुनियादी मकसद होता है या किसी शख्स को मफरूर करार देने का कि वो अदालत के सामने खुद को सरेंडर करे। अब मियां नवाज शरीफ अगर वापस आ रहे हैं तो अदालत ने यही बेहतर समझा कि उनके वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए जाए, खास उस वक्त जब नैब भी ये कह रहा है, प्रोसिक्यूटर ये कह रहे हैं कि उन्हें एतराज नहीं है कि अगर ये वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए जाए और मियां नवाज शरीफ अगर अदालत में आकर पेश होते हैं। ऐसी सूरत हाल में जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी होती है, यहाँ पर नैब है, वैसे FIA हो, पुलिस हो, कोई भी जो इदारा हो जो प्रोसिक्यूट कर रहा हो, अगर उसे एतराज ना हो तो फिर अदालतें ऐसे माहौल के अंदर जो वारंट गिरफ्तारी है उसको मुअत्तल भी कर देती है एक खास तारीख तक, जो कि यहाँ पर 24 तारीख तक किया गया है। ठीक। अच्छा मुनीब, ये भी कहिएगा, अब जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आएंगे, फिर एक जलसा आम से उन्होंने खिताब करना है। एक हम खबर ये भी देख रहे हैं कि 24 अक्टूबर तक जो है उनके वारंट मुअत्तल हो गए हैं। इसमें नून लीग के लिए बड़ी राहें हमवार हो सकती हैं आगे आने वाले दिनों में। देखिए, सिस्टम मियां नवाज शरीफ के लिए रास्ते बना रहा है। एक वक्त वो था कि वो पाकिस्तान आए सजा के बाद और उन्हें वहीं से एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। नौयत फर्क थी, हालात फर्क थे, उस वक्त उनको ये सहूलतें मुयसर नहीं थी। अब वो बेशक अदालत से एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, 4 हफ्ते का कह के तशरीफ ले गए, तकरीबन 3.5 पौने 4 साल बाद वापस आ रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मियां नवाज शरीफ साहब को जो सिस्टम है वो फैसिलिटेट कर रहा है। कल जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब के प्रोसिक्यूटर बगैर किसी नोटिस के वहां पर पहले ही मौजूद थे और उनका पहले ही अदालत के सामने कह देना कि उन्हें कोई एतराज नहीं है अगर हिफाजती जमानत दी जाए, ये बड़ा इंडिकेटिव है इस चीज का कि पूरा निजाम, पूरा माहौल, तमाम जो रेलिवेंट इदारा है और उसके एहलकार, उनको ये वाज़ेह हिदायत है कि इसमें आपने रोड़े नहीं अटकाने और मियां नवाज शरीफ के लिए रास्ता हमवार करना। ठीक ठीक। मुनीब फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त के लिए।